हेलो बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए नई सुबह नई शुरुआत के साथ आपके साथ आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक नया टॉपिक है, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है वॉइस। क्या है बच्चे? वॉइस है। आप लोग जानते हैं ना वॉइस के बारे में, वॉइस क्या है ना। तो बच्चे आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए जो वॉइस है, ठीक, एक होता है ग्रामर, ओके, और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो बच्चे ये जो वॉइस है ना, वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, वो ग्रामर नहीं है बच्चे। ये जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वॉइस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट? परिवर्तन, चेंज, है ना। तो ये जो वॉइस है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वॉइस, उसको कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, है ना। तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। और इसको हम लोग जो चेंज करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है बच्चे? सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? टेंस का स्ट्रक्चर होता है। टेंस का स्ट्रक्चर होता है ना, टेंस पता है ना, टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है, उसमें चेंज होता है। जिस टेंस का होगा उसके अनुसार वो चेंज होगा। ठीक है, उसको भी हम बताएंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया प्लस जो चेंजिंग होगा उसका वर्ब, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड, ठीक है, रिमेनिंग वर्ड। जो वर्ड सेंटेंस में बचा रहेगा रिमेनिंग वर्ड्स होगा। ठीक है, देखो बच्चे, जो ये स्ट्रक्चर को जानना, सबसे पहले इसके लिए टेंस को जानना जरूरी है। ठीक है, टेंस जानोगे तभी तो आप जान पाओगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो एक टेबल के अनुसार हम आपको, एक टेबल से रिलेटेड आपको हम हर स्ट्रक्चर्स को बता देंगे और कैसे वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है उस चीज को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस टेबल को। उस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इधर एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का क्या होता है बच्चे? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस, ये सिंपल में है। एक चीज इसमें याद रखने वाली बात है कि जब एक्टिव से हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो वर्ब होता है वो हमेशा वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप। तो ऑब्जेक्ट हो गया और इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब करेंगे। तो अगर V1 V5 है तो उसको ईज आर एम में चेंज कर देते हैं। किसमें करते हैं? ईज आर एम में प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड, जो वर्ड उसमें होगा, है ना, बचा हुआ रिमेनिंग वर्ड्स। उसके बाद अगर कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट का ही लेके चल रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस में हो सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम है, ठीक है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो पैसिव चेंज होगा वो कैसे होगा? ऑब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस प्लस बीइंग, क्या ऐड होगा बच्चे? बीइंग ऐड होगा प्लस V3 प्लस रिमेनिंग वर्ड। देखिए एक चीज और जो याद रखने वाली बात है, अगर कंटिन्यूअस टेंस का हो कोई भी, या पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर, है ना, कोई भी हो, तो उसमें, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद क्या यूज होगा? बीइंग यूज होगा।
क्या यूज होगा बच्चे? बीइंग। अगर यहां वाज वर्ब भी रहता तो यहां वाज वर्ब प्लस बीइंग होता। ठीक है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होता है ना, वो वर्ब के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, वर्ब उसमें चेंज होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो इनएक्टिव होता है। तो वॉइस जो होता है वो वर्ब के अनुसार, वो या हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसी के अनुसार उसी से रिलेटेड चेंज होगा। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो चलिए ये सब्जेक्ट प्लस इजारम हो गया। इसी तरह परफेक्ट, परफेक्ट का क्या होता है? देखो कितना इजी है स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर करना। ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज होता है। क्या होता है? हैव हैज होता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा बच्चे? तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैव हैज हो जाएगा प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? बीन ऐड हो गया। क्या हो गया बच्चे? बीन ऐड हो जाएगा, V3 हो जाएगा प्लस, है ना, रिमेनिंग वर्ड जो है। और एक चीज इसमें और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रीपोजिशन यूज होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, इसमें एक प्रीपोजिशन ऐड होता है। क्या? कहां पे? V3 के आफ्टर। तो वो जो प्रीपोजिशन है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, उसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई रीड अ बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। जब इसका हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो यहां क्या बताएं? ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट को पहले राइट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो पैसिव वॉइस है उसमें हमको फर्स्ट थिंग यही फाइंड करना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। यही 3 थिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस 3 थिंग्स को हम पहचानेंगे तब हम पैसिव वॉइस इजीली बना सकते हैं। देखो एक बात यहां और आता है कि जो पैसिव वॉइस होता है ना, ठीक है, वो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब का ही होता है। देखो एक वर्ड बोले, क्या वर्ड बोले? ट्रांजिटिव वर्ब। इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा इस चीज को समझ लो, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बच्चे, पता है क्या होता है? नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब ये हुआ कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जिसमें वैसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। इट मीन्स कंप्लीट होगा ही नहीं। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो क्या पढ़ता है ना, ऑब्जेक्ट के बिना ये जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है कि नहीं है? तो ऑब्जेक्ट के बिना ये जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? इनकम्प्लीट है बच्चे। तो जो सेंटेंस है ना ऑब्जेक्ट के बिना अधूरा है, ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट है, या फिर जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऐड करना रहता है वही होता है ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आ रही है? तो जिस सेंटेंस में जैसे ही रीड्स, तो इसमें अगर हम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो इसका जो सेंस होगा वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? तो बस इसी चीज को समझना है कि वैसा सेंटेंस जिसका कंप्लीट सेंस है ना, कंप्लीट सेंस निकालने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट ऐड करना रहता है। तो वही होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं हम लोग कि वैसा वर्ब जिस सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सेंस निकले। इट मींस उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। जैसे सी स्लीप्स एट नाइट, वह रात में सोती है। तो देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं, फिर भी इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? निकल रहा है ना। ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, क्या है? अर्ली मॉर्निंग। देखो इसमें क्या है? इसमें भी ऑब्जेक्ट है क्या बच्चे? नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ना है, फिर भी इसका क्या निकल रहा है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है। बात समझने की कोशिश करो।
इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है, लेकिन जो हम ऊपर वाला पार्ट लिखे थे ही रीड्स, इसमें ऑब्जेक्ट के बिना इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़े कंप्लीट सेंस निकलने के लिए, जिसमें ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़े, वो हमारा होता है ट्रांजिस्टिव वर्ब। क्या होता है बच्चे? ट्रांजिस्टिव वर्ब होता है। और जिसमें हमको विदाउट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सेंस निकले वो होता है इंट्रांजिस्टिव वर्ब। क्या होता है बच्चे? इंट्रांजिस्टिव वर्ब होता है। ठीक है, और जो हम लोग ये वर्ड क्यों यूज किए? क्योंकि जब हम लोग वॉइस बनाएंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉइस हम उसी का बना सकते हैं, उसी सेंटेंस का बना सकते हैं जो ट्रांजिस्टिव वर्ब हो। क्या हो? ट्रांजिस्टिव वर्ब हो। इन ट्रांजिस्टिव वर्ब का हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो ट्रांजिस्टिव वर्ब है कि इंट्रांजिस्टिव वर्ब है। अगर सेंटेंस ट्रांजिस्टिव वर्ब का होगा तभी, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत है, और ऑब्जेक्ट किसमें मिलेगा? ट्रांजिस्टिव वर्ब में ही तो मिलेगा। तो इसलिए पहले सेंटेंस को हम देखेंगे कि वो ट्रांजिस्टिव वर्ब में है कि इंट्रांजिस्टिव वर्ब में। ट्रांजिस्टिव वर्ब में होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी हम लोग उसका पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था, इसको आप जरूर रिमेंबर कीजिए। तो चलिए देखते हैं, एक प्रीपोजिशन का बात कर रहे थे ना, तो वो प्रीपोजिशन जो है वो सब्जेक्ट जैसा रहेगा उसके अनुसार चेंज करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज आर एम हो गया, V1 V3 हो गया, है ना। फिर यहाँ कुछ भी बाय विथ जो यूज करना है वो करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? अ बुक, ये क्या है? V1 है, तो ये किस में चेंज होगा? इज आर एम में चेंज होगा। तो अ बुक इज, और रीड का V3 रीड ही होगा। और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? तो बाय। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस वाली बात आई, तो उस टेबल को आपको रिमेंबर करना ही होगा। तो यहाँ आई का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो मी होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। अब ये यहां तक तो समझ में आ गया बात, है ना। तो चलिए अब जो नेक्स्ट है, इसके आगे है, वो हम लोग फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। हम जितने बात को बताए हैं उसको आप गौर से सुनिएगा, ठीक है, और समझने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे द एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय।